वेलकम टू MDS क्लासेस। और ये सब क्लास नहीं है, ये है मसालेदार क्लास MDH। तो आइए आज अपने अगले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं ये क्लास। चैप्टर 1 सिविक्स, टॉपिक का नाम है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इस तरीके का हालांकि बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी हो सकता है, क्योंकि बोर्ड क्या करता है, हर बार क्वेश्चन चेंज करता है। ऐसा तो है नहीं कि हर बार सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो इस चैप्टर से अभी तक इस टॉपिक पे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आया, तो इसकी पॉसिबिलिटी आने की ज़्यादा है। चलिए आइए इस पे बात करते हैं। देखिए ये है क्या, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है। आप और हमने सबने ट्रैवल किया है, बस में, ऑटो में, ट्रेन में। आपने एक तरीका देखा है, ऑटो में कोई आएगा, बैठेगा, दूसरा आएगा, भाई साहब थोड़ा उधर होइए, आप थोड़ा और खिसकेंगे। तीसरा आएगा, बोले भाई साहब थोड़ा उधर होइए, आप थोड़ा और खिसकेंगे। चौथा आएगा, बोले भाई साहब उधर होइए, थोड़ा और खिसकेंगे। क्या करते हैं आप? करते हैं अकोमोडेट। आप ऐसा तो कहते नहीं कि ये सीट पे मैं नहीं हट रहा ना। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं हट रहा, मैं कहीं नहीं खिसक रहा, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगी लड़ाई। लेकिन आप क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। ये एडजस्टमेंट ही कहलाता है अकोमोडेशन। और यही किया बेल्जियम। बेल्जियम ने ऐसा क्यों किया? देखो, सबसे पहले बेल्जियम ने ये इसीलिए किया क्योंकि बेल्जियम में मैं बता चुका हूं 3 कम्युनिटी है बेसिकली, फ्रेंच, डच और जर्मन। अब तीनों को अगर अकोमोडेट नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी किसकी हो जाएगी? पॉसिबिलिटी हो जाएगी सिविल वॉर की, है ना। तो इसीलिए जो बेल्जियम था वो 1970 से 73 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 टाइम्स अमेंड किया। ये एमसीक्यू बन जाता है बोर्ड का आपका। कितनी बार अमेंडमेंट की? 4 टाइम्स। कब से कब तक? 70 से 73 तक। क्यों अमेंड किया? कि जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी ताकि किसी भी कम्युनिटी को कोई इशू ना हो और सारे के सारी कम्युनिटी पीसफुली रह सकें, टुगेदर रह सकें। एथनिक कम्युनिटी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सारी कम्युनिटी लड़े नहीं बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करे। क्लियर मेरी बात? तो जरा इस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन जो बोर्ड का बनता है वो बनता है एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल है क्या? इसमें आपके सीधे सीधे 4 बुलेट पॉइंट दे रखे हैं, राइट। और ये 4 बुलेट पॉइंट ही आपके डायरेक्टली आंसर है अगर आप बुक में जाएंगे। पहला जो दे रखा है वो दे रखा है कि नंबर ऑफ डच स्पीकिंग वो क्या थे? इक्वल थे। कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी डच इज इक्वल टू फ्रेंच। कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इससे क्या हो गया? डच और फ्रेंच इक्वल हो गए, किसी को कोई इशू नहीं है। स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी of members from each linguistic groups. No single community can take decision unilaterally. अब जरा सुनो। देखो मैंने बोला था 3 ग्रुप हैं, जिसमें से 2 मेजर ग्रुप हैं। एक का नाम है फ्रेंच, एक का नाम है डच। दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रखते हैं? इक्वल पावर रखते हैं। इसके अलावा जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप को भी हमने इसमें पार्ट बनाए हुए हैं मिनिस्टर्स का। और इसके अलावा ऐसा क्यों किया गया है? ताकि कोई पर्टिकुलर यानी फ्रेंच हो या डच हो या कोई कम्युनिटी इंडिविजुअली डिसीजन ना ले सके पूरे देश के लिए। डिसीजन देश अगर सबका है तो डिसीजन भी सबका होगा, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो। और इसी से इनकी स्पेशल लॉज या पावर जो आ जाती हैं वो ये है बैलेंस। भाई एक अकेला अगर डिसीजन लेगा तो क्या करेगा? हो सकता है वो मेजॉरिटी में डोमिनेट करेगा। तो इसीलिए क्या किया? सब डिसीजन लेंगे, सब डिसीजन मेकिंग का पार्ट होंगे और कोई अकेला उसको रूल नहीं कर पाएगा। सेकंड देखिए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे इंडिया में भी है सेंटर अपनी पावर कुछ देता है स्टेट को, देन स्टेट अपनी पावर कुछ देता है लोकल गवर्नमेंट को, राइट। वैसे बेल्जियम में भी है, लेकिन बेल्जियम में ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, ये डिवीजन ऑफ पावर आपका सेंटर, स्टेट और लोकल नहीं है। ये डिवीजन पावर है सेंटर वर्सेस स्टेट। इसका मतलब ये है सेंटर इज इक्वल टू स्टेट। जो पावर सेंटर की है वही पावर स्टेट की है, और एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है एक दूसरे के अंडर नहीं है, एक दूसरे से इक्वल है। तो सेंटर क्या है? देखो सेंटर की जो पावर है, सेंटर ने अपनी पावर स्टेट को दी है, लेकिन स्टेट सेंटर के अंडर नहीं है। इस बात को याद रखना। यहां पे सेंटर और स्टेट क्या है? इक्वल है। ब्रुसेल्स जो था, ब्रुसेल्स आपको पता ही, ब्रुसेल्स क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो? ब्रुसेल्स है कैपिटल, और कैपिटल में एक सेपरेट गवर्नमेंट थी इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया,
ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल थी वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया, भाई एक सीट है उसमें आधी सीट आपकी आधी सीट मेरी, लड़ाई खत्म। मैं घर में लाता हूँ, क्या करता हूँ, मेरे इमेजिन करो मेरी शादी होगी, मेरे 10-12 बच्चे, और मैं क्या किया, मैं बाहर से लाया और मैंने बोला कि पिज़्ज़ा लाएंगे। तो पिज़्ज़ा मैं एक लार्ज पिज़्ज़ा लिया जिसमें 8 पीसेस होते हैं, बच्चे मेरे 11 और पिज़्ज़ा में 8 पीसेस। अब एक एक पीस मैंने सबको दे दिया, 3 लोग बच्चे आएंगे, 3 बच्चे क्या करेंगे? क्या उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला? नहीं मिला। तो वो क्या करेंगे? वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो लड़ेंगे, रिवोल्ट करेंगे। इसीलिए सबको क्या मिलनी चाहिए? पावर इक्वल मिलनी चाहिए। सेंटर हो चाहे कैपिटल हो, सब में इक्वल पावर थी। यानी कैपिटल में फ्रेंच इज इक्वल टू डच थी, जैसे स्टेट्स में डच इज इक्वल टू फ्रेंच थी। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके इस तरीके का कॉम्बिनेशन बैठाया ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए एक पॉइंट और समझ लेते हैं जो किसी भी वर्ल्ड में कहीं नहीं, सिर्फ बेल्जियम में, और इस पे बोर्ड पे क्वेश्चन आया इंडिविजुअली, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट आखिर है क्या? तो पहली बात तो कम्युनिटी गवर्नमेंट आपकी कहाँ है? बेल्जियम में है, मतलब ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो कौन सा टायर है? 3rd टायर। जैसे इंडिया में 3 टायर की गवर्नमेंट है, 3 टायर कैसे? सेंटर एक टायर हो गया, दूसरा स्टेट टायर हो गया, 3rd आपका लोकल हो गया। वैसे ही जो बेल्जियम है, बेल्जियम में इसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब 3rd काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, क्लियर मेरी बात? इसमें होता क्या? देखो इसमें होता है कम्युनिटी के लोग अपनी ही कम्युनिटी को इलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे समझो इसको। इंडिया है, इंडिया में जो जैन है वो जैन इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन उसका जो मेंबर होगा वो इलेक्शन में जैन ही होगा, नॉमिनेट करेगा, और सारे जैन उस जैन मेंबर को ही वोट देंगे। साहू समाज अपने साहू मेंबर को वोट देंगे। इससे क्या होगा? हर कम्युनिटी का एक बंदा इलेक्शन में जीत के आएगा, और इसी को बोलते हैं कम्युनिटी कम्युनिटी बेसिकली ग्रुप या कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये हर कम्युनिटी एक बंदा आएगा, ये गवर्नमेंट बनाएगा, और ये गवर्नमेंट क्या करेगी? ये गवर्नमेंट बात करेगी कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू पे ये बात करेगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।